अभी तक भगवान ने अपनी लीलाएं शुरू नहीं करी है। तो भगवान की सबसे पहली लीला कौन सी हुई? हाँ, नहीं नहीं, प्रसिद्ध मतलब वो तो कोई लीला नहीं, वो तो ऐसे ही भगवान थोड़ा सा माखन चोरी। तो कहते हैं कि प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भये ब्रज खोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। तो भगवान यहाँ घर पर बैठे हैं, विचार कर रहे। भगवान कहे कि ये बहुत ही रसमयी लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा। शांति बना के रखे सभी। तो सबको बड़ा आनंद आएगा। पर भगवान कहे कि यशोदा मैया तो इस लीला के कभी दर्शन कर ही नहीं पाएगी। उन्हें तो हमेशा उल्हाने सुनने को मिलेंगे, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। तो ऐसा क्या करूं कि इस लीला के पहले दर्शन ही यशोदा मैया करें। भगवान सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। फिर भगवान ने कहा एक काम करते हैं, पहली चोरी घर पे करते हैं। क्योंकि देखिए चोरी करना माने आसान काम। एक तो जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे कोई चोरी नहीं करना कभी, ठीक है। लेकिन फिर भी कहते ना कि अच्छा चोर कौन? अच्छा चोर कौन? जो पकड़ा ना जाए। पकड़े गए तो क्या चोर। तो भगवान को लग रहा है पहली बारी चोरी करने अगर पकड़े गए तो बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे जब करनी आती नहीं तो करी क्यों। घर पे पकड़े गए तो कोई भी कहानी बना लेंगे। तो भगवान कहे घर में पक्को हो ये के बाहर करने जाऊं। तो उन्होंने दोपहर का समय चुना। दोपहर में सब सोते थे, माखन के कमरे में जाते हैं। पहले दूध दही माखन का इतना काम होता था कि माखन का भी एक कमरा होता था। तो माखन के कमरे में गए, एक हांडी अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला, नवनीत निकालते हैं। भोग लगाने ही लग रहे हैं कि भगवान के ठीक सामने एक दर्पण पड़ा हुआ है, शीशा जिसमें कांच हम अपने आप को देखते हैं। अच्छा, भगवान ने आज तक दर्पण देखा नहीं है, उनको पता भी नहीं है दर्पण होता क्या है। और पहले फोन इत्यादि तो थे नहीं। तो जिस व्यक्ति ने कभी दर्पण नहीं देखा उसने असलियत में अभी तक खुद को नहीं देखा। तो भगवान के सामने वो दर्पण पड़ा है। वो देखते ही भगवान ने तुरंत हाथ, भगवान कहे अच्छा ये माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रहे है। भगवान कहते देख तू भी छोरो मैं भी छोरो, तो मेरी चोरी मैया से मत कही है, क्योंकि जो माखन है ना ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा तो ये भी खवाऊंगा। ये कहकर भगवान ने हाथ आगे किया कि ये ले खा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया तो उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन, उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो, तेने पहले से ही माखन ले रखो है। भगवान कहते कोई ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कही है, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। अच्छा, यशोदा मैया ये सब पीछे से देख रही है कि कैसे भगवान अपने आप से कांच के सामने, बड़ा प्यारा लग रहा है। एक तो छोटा सा बच्चा, तोतली भाषा,
जब भगवान की बातें खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। भगवान डर गए। यशोदा मैया कमरे में आती, अरे अब एक तो बहुत छोटे हैं अभी भगवान, उनको काम भी नहीं है कोई माखन के कमरे में आने का, उनको माखन चाहिए तो यशोदा मैया को बोलेंगे कि मुझे माखन खाना है। तो मैया कहे कि यहाँ क्या कर रहा है? भगवान कहते, मैया मोहे माखन को लोभना है, पर मैंने सोचा कि मेरी मैया इतनी मेहनत से माखन निकाले तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आयो। कहते ना जिसके मन में चोर होता है उसको सब चोर नजर आते हैं। तो भगवान को डर लग रहा है, भगवान को लग रहा है कि पहली बार ये छोरा मिला है, क्या भरोसे के लायक है, कहीं इसने कुछ कह दिया तो भगवान को लग रहा है ये कुछ कहे इससे पहले। तो भगवान कहते हैं कि मैया मैंने सोचा कि मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आयो। तो मैया ने कहा कर ली रखवाली? बोले हाँ कर ली, पर मैंने देखा कि एक छोरा माखन चुरा रहा है। मैया कहती तूने इससे कुछ कहा नहीं? बोले मैया मैंने कहा कि तू क्यों माखन चुराए, तू मैया से मांग ले। तो मैया ने कहा, तो उसने क्या कहा? भगवान कहते मैया मैं नंदराय को छोड़ो, यो मेरो घर है, मेरे घर में वो मोकू आंख दिखाए। यशोदा मैया कहती अच्छा दिखाना वो छोरा कहाँ है। तो भगवान यशोदा मैया का हाथ पकड़ के खींच के ला रहे और कांच के सामने खड़े होकर कह रहे ये देखे छोरो। मैया कहती कन्हैया ये छोरा तू ही है। अरे मैं कैसे? यशोदा मैया ने उनको गोद में उठाया। अब देखो अपने आप को नहीं देखा, यशोदा मैया को तो रोज देखते हैं। तो मैया समझा रही है कि देख मैंने तुझे गोद में उठाया तो उसकी माता ने भी उसको गोद में उठाया, लेकिन उसकी माता का चेहरा और तेरी माता का चेहरा एक कैसे? भगवान भी थोड़ा सा अचंभे में पड़ गए। तब यशोदा मैया समझाती है कि इसको हम दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। समझाने के चक्कर में यशोदा मैया ये पूछना ही भूल गई कि फिर चोरी करने कौन आया। जब लड़का एक ही है तब तो मतलब चोरी करने यही आया, पर वो दिमाग से उतर ही गया समझाने के चक्कर। और एक यशोदा मैया की एक और आदत थी, भगवान जब भी ऐसी कोई प्यारी हरकत करते ना तो वो हर घर जाती थी, ब्रज के हर घर, और जाकर बताया आज कन्हैया ने इतनी प्यारी हरकत की है। तो उनका तो बस गोद में उठाए और चले हर घर। पर भगवान कहे कि पहली कोशिश तो विफल हो गई, माखन खा नहीं पाए भगवान, कोई ना अगली बार कोशिश करेंगे।